हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपको 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कराने जा रहा हूं। पहली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 तक करी थी। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 से कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए पहले आप पहली वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपको कैसे करना है? एएसटीसी रूल से करना है। एएसटीसी रूल क्या कहता है? एएसटीसी रूल कहता है कि अगर आपके पास 270 है, ये 3π/2 मीन्स 270 एंगल है, तो जो 270 एंगल होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 270 प्लस इस क्वाड्रेंट में। और एएसटी से क्या इसमें आपके पास कोस है? यस है। ठीक है, तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। 270 प्लस यहाँ आ गए हम, और यहाँ पे कोस बैठा है। अगर बैठा है तो पॉजिटिव साइन, नंबर 1 बात। नंबर 2, 270 मीनिंग होता है कोस के सामने साइन। ये आपको पहली वीडियो में मैंने बताया। अब ये कोस 2π के बारे में मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि 2π को एज इट इज एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि 2π का मतलब होता है कंप्लीट राउंड। वापिस वहीं आ गए, कंप्लीट एंगल। ठीक है, cot 270 माइनस एक्स, cot 270 यहाँ पे आ गया माइनस एक्स। देखिए अब जरा, cot 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स इधर आता है और इधर 10 मीन्स कोट। 10 और कोट दोनों, यानी कि रेसिप्रोकल भी होता है, 10 और कोट दोनों है। तो सबसे पहली बात तो 270 का मीन्स कोट के सामने 10 आएगा। ये सब बातें आपको पहली वीडियो में बताई गई हैं, उसको आप ध्यान से देखें। माइनस एक्स क्वाड्रेंट में आया, इसमें 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10x, और है तो पॉजिटिव। अब आइए cot 2π को हमेशा इग्नोर करते हैं, एज इट इज रहेगा ये cot x। नाउ sin x cos x, 10x is sin x upon cos x and cot is cos upon sin. Now you will take LCM. Sin x cos x, now sin x into sin square, cos into cos square, and sin square plus cos square is 1, and you got 1 RHS. You start with LHS and you got RHS. I think it is clear. बाकी कुछ बच्चों को यहाँ एंगल्स में प्रॉब्लम आई होगी, तो उसके लिए आप वीडियो देखें पहली वाली, उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मैं भी कर सकता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करें और फिर अपना सोल्यूशन हमारे सोल्यूशन से टैली करें। क्वेश्चन नंबर 10, sin n plus 1x sin n plus 2x plus cos n plus 1x cos n plus 2x is equals to cos x। देखिए क्वेश्चन में क्या है आपके पास। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आइडेंटिटी देखते हैं हमेशा किसके जैसी लग रही है। कुछ बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, चलिए जी सर कोस साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, इन चारों का हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देते हैं। नहीं, आप अगर ध्यान से देखें, ये आइडेंटिटी है cos a cos b। देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको एक सेकंड दे रहा हूं, रिकॉल कर लीजिए कि ये आइडेंटिटी किसकी थी। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बाकी आप पॉज कर लीजिए वीडियो। तो ये आपकी आइडेंटिटी है cos a माइनस b। ठीक है, आपने भी यही सोचा होगा, और नहीं सोचा है तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो अब इस फार्मूले में, इस आइडेंटिटी में क्या करना है? पुट a इक्वल, a की वैल्यू आप ये पुट करेंगे, पुट a इक्वल n प्लस 1x एंड b इक्वल n प्लस 2x। a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये पुट कर देंगे सारे में। ठीक है, तो आइए करते हैं पुट। साइन, यहां पर सॉरी, साइन
n+1x cos है यहाँ पर cos n+1x cos n+2x प्लस साइन n+1x साइन n+2x। क्या किया आपने, a और b की वैल्यू सारे में पुट कर दी पूरी इक्वेशन में, ठीक है ना। आइडेंटिटी में यहाँ भी पुट करनी है आपको n+1x प्लस n+2x। सो सिंपल, ये आपने सारे में आपने फार्मूला लिखा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में पुट a इक्वल एंड b इक्वल दिस रख दिया। जरा देखते हैं, तो आपके पास यहाँ आता है साइन दिस एंड साइन दिस, ये ठीक, प्लस cos a cos b मीन्स LHS आपके पास आ गए, बचता है RHS ये रहा। देखते हैं इससे यही आ रहा है क्या, चलिए देखते हैं। फार्मूला माइनस का, सॉरी आइडेंटिटी माइनस की, ठीक है ना। तो देखते हैं इससे यही आ रहा है कि आइडेंटिटी cos a माइनस b की थी, तो nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, cos x माइनस 2x माइनस x। और माइनस के लिए मैंने फिर आपको बताया था माइनस कैसे चेक करते हैं, माइनस सारे एंगल इसमें होते हैं, तो इस क्वाड्रेंट में माइनस होता है। क्या इस क्वाड्रेंट में माइनस है तो c है, यस इसमें c मीन्स cos है, तो cos इस क्वाड्रेंट में ही आता है, और माइनस है ये माइनस, और cos इसी क्वाड्रेंट में आता है। जब इसी क्वाड्रेंट में आता है तो ये माइनस में नहीं रहेगा, ठीक। cos माइनस एक्स सारा इसके अंदर है माइनस एक्स, और ये cos का घर है, तो cos यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, अपने घर में cos पॉजिटिव रहेगा cos x, और ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस आपको आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए। जब आपको आइडेंटिटीज क्लियर होती हैं तो आपके क्वेश्चन इजिली हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप अगर वीडियो पॉज करके खुद करें तो आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरे क्या समझ में आया, ठीक है। तो बाकी मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। अब मैं आपको बताऊं, अभी आपके पास एक आइडेंटिटी और है cos c माइनस cos d, वो अभी तक आपको बताई गई नहीं है, ठीक है ना, अभी तक नहीं बताई गई है, तो वो आइडेंटिटी इसमें इजी लगती है। लेकिन अगर मैं इसमें cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b का फार्मूला भी लगाता हूं तो ये इजीली हो जाएगा। आइए देखते हैं, cos a cos b प्लस में क्या आएगा माइनस sin a sin b, क्लियर हो गया ये, ठीक, माइनस cos a माइनस b की आइडेंटिटी cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये आइडेंटिटी आपने लगा दी है, cos a प्लस b की आइडेंटिटी थी cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b की आइडेंटिटी क्या थी cos a cos b प्लस sin a sin b। बस यही था कि प्लस में माइनस आता है और माइनस में प्लस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं 3π/4 की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करूंगा, आप भी पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे, इसका जवाब आपको जैसे ही मैं ये वाली टर्म लिखता हूं मिल जाएगा कि वैल्यू की क्यों आपको पुट नहीं करनी है 3π/4 की अभी, ठीक है ना, करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए, ठीक है ना, ये हो गया। तो माइनस 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 2 साइन 3π/4 साइन एक्स, तो ये कैंसिल होने थे, इसलिए अगर हम वैल्यू रखते तो कोई भी बेनिफिट नहीं था, कैंसिल तो इनको होना ही था। चलिए माइनस 2 साइन 3π/4, अब साइन 3π/4 की वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको साइन 3π/4 की अगर वैल्यू नहीं आती है तो मैंने आपको पीछे बताया था कि इसको क्या करेंगे, आप ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, अगर आप थोड़ा भी सोच पाए, इसको अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग में जोड़ दें कि ये क्या होगा, ये पाई माइनस π/4 होगा। वैसे मैंने आपको 180 तक की वैल्यू पिछली वीडियो में याद कराई थी। 3π/4 देखिए आप 135, ठीक है ना, और 135 बिलो 180 ही आता है, और 180 तक की मैंने आपको वैल्यू लर्न कराई थी 135, ठीक है ना। साइन 135 140 सॉरी साइन 45 के इक्वल होता है, मीन्स 1/√2,
ये पहली वीडियो में बताया गया 1/√2। लेकिन चलिए मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1/√2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको मैं करता हूँ sin 180 माइनस 45 पाई माइनस पाई बाय 4। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 ही आएगा। ठीक है, इंटू साइन एक्स। तो फिर ASTC रूल से चलेंगे हम। क्या कहता है, पाई माइनस इस क्वाड्रेंट में आएगा, पाई माइनस इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन होता है, ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट में साइन होता है, तो साइन आएगा पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 क्या होता है, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। और मैं आपको कह रहा हूं कि डायरेक्ट आप यहां भी पुट कर सकते थे। ठीक है, तो -√2 साइन एक्स। तो आपके पास आंसर आ गया -√2 साइन एक्स, और ये आपका हो गया, और यही आपको प्रूव करना था। तो मेरी आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि जो आप पहली वीडियो है उसको ध्यान से देखें, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं कि एंगल वगैरह कैसे लेते हैं, किस तरह से एडजस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरी हेल्प मिलेगी और तभी आपका क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमें आइडेंटिटीज और चाहिएगी, आगे जितने क्वेश्चन हैं उनमें नई आइडेंटिटीज लगनी है। तो आइए अब थोड़ी सी आइडेंटिटीज तैयार करते हैं पहले, तो तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। ये पूरी एक्सरसाइज ही आइडेंटिटीज पे बेस है। तो आइए रिवाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पर पुरानी आइडेंटिटीज, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक हो गया, ये आइडेंटिटी आपके पास साइन ए प्लस बी की है। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है आपके पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों आइडेंटिटीज को आप सिंपली प्लस कर देंगे। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी। ठीक है ना, ये आपके पास आइडेंटिटी आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें आप a प्लस बी सी पुट करेंगे, a माइनस बी इसके अंदर d सपोज, हमने ये c सपोज कर लिया, ये d सपोज कर लिया। ठीक है, तो आइए अब a प्लस बी, अब इन दोनों को प्लस करते हैं हम। a प्लस बी, a माइनस बी को, तो ट्वाइस a इक्वल c प्लस डी, देन a इक्वल c प्लस डी बाय 2। a की वैल्यू ये आ गया, और इन दोनों को माइनस करेंगे, या a की वैल्यू पुट कर दें, आप a की वैल्यू पुट कर दें, c प्लस डी बाय 2 प्लस b इक्वल c, तो b इक्वल आ जाएगा आपके पास c माइनस c प्लस डी बाय 2। तो एलसीएम लेंगे 2c माइनस c माइनस डी बाय 2, तो यू गेट c माइनस डी बाय 2। a की वैल्यू आपके पास ये आ गई और b की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई, तो देखते हैं और b की वैल्यू निकल गई c प्लस डी बाय 2 एंड c माइनस डी बाय 2। ये मैं आपको फार्मूला केवल आइडेंटिटी बना के दिखा रहा हूँ, एक ही बना के दिखाऊंगा, बाकी सब इसी तरह से बनती है। ठीक है, आप ध्यान दें, a प्लस बी सी, a माइनस बी डी, और a की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, c प्लस डी बाय 2 एंड b की आई थी c माइनस डी बाय 2। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बनी है, ये बनी है फर्स्ट आइडेंटिटी। तो ये मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई है, ये आई है। ठीक है, अब आइए बाकी आइडेंटिटी मैं लिख दे रहा हूं। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स 2 साइन c माइनस डी बाय 2 कॉस c प्लस डी बाय 2। ठीक है, क्या कहा हमने, a प्लस है तो यहाँ पे साइन में c प्लस डी बाय 2 आया था, कोस में माइनस आया था। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस से इंटरचेंज कर देंगे, माइनस को प्लस से। बाकी अगर आप ड्राइव करके देखना चाहें तो वही लेट a प्लस बी इक्वल c से ड्राइव करेंगे तो वो यही आएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं cos c प्लस cos d। चलिए देखते हैं cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d में क्या आएगा आपके पास आएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। ये आपको एज इट इज ही लर्न करने हैं पूरे के पूरे। ठीक है, और बाकी अगर आपको लगता है कि आया कहां से, तो मैंने आपको ड्राइव करने का तरीका सिखा दिया है। cos a प्लस बी का फार्मूला लिखेंगे आइडेंटिटी, cos a माइनस बी की
लिखेंगे cos a प्लस बी को, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो जो भी आएगा उसके अंदर a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू वही पुट कर देंगे, वो स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी। cos c माइनस cos d, देखिए ये जरा ध्यान से देखिए बच्चे, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। देखिए एक और बात बतानी थी मुझे, साइन में एक साइन एक कोस होता है, एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस, लेकिन कोस में जब हम प्लस लिखते हैं तो दोनों कोस होते हैं, ठीक है ना, और माइनस लिखते हैं तो दोनों साइन होते हैं, ठीक। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, और यहाँ पर बाहर माइनस होता है, इसके अंदर आप माइनस का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, अगर कोई बच्चा बाहर माइनस नहीं लगाता है तो क्या करता है, वो कर सकता है इसको साइन डी माइनस सी, मीन्स ये माइनस यहाँ एडजस्ट हो जाता है, ठीक, ये माइनस यहाँ एडजस्ट हो जाता है। अंदर क्यों एडजस्ट हुआ, अगेन ये एसटीसी रूल, क्योंकि यहाँ पर माइनस में साइन नहीं होता तो वो एडजस्ट कराना पड़ता है, माइनस हमें लेके चलना पड़ेगा। तो ये माइनस बाहर है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो वो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में एडजस्ट करा दिया, ठीक है ना। खैर कोई नहीं, आप इन बातों को दिमाग में रखें। और कुछ जगह कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं, यहाँ पर cos d माइनस cos c लिख देते हैं, मीन्स ये माइनस इनको दे दिया। अगर ये वाला माइनस इसी स्टेप में मैं इनको दे दूं तो ये cos d माइनस cos c हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं आपको, cos d माइनस cos c, तो ये वाला माइनस हट जाएगा, ये वाले आपका ऐसे आ जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो जो फोर्थ फार्मूला है आइडेंटिटी है, इसके अंदर ही केस थोड़े से डिफर है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, तो मैंने आपको बता दिया। और ये बातें आप याद रखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पीछे बताया था फोर्थ पॉइंट में, तो आपको एकदम रिमाइंड हो जाएगा। चलिए अब आगे के सारे क्वेश्चन इन्हीं चारों पे बेस हैं, आइडेंटिटीज पे, और हमारे से इजिली हो जाएंगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 12 है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर ये सारी आइडेंटिटीज कैसे लगेंगी और हम इनका किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक नॉलेज है आप उसका यूज करेंगे। यहाँ पर बेसिक नॉलेज देखते हैं क्या आएगी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो आइडेंटिटीज मैंने पहले आपको लिखवाई हैं, ये है ना, इनको आप एक पेज पे नोट कर लें। इनको एक पेज पे नोट करके क्या होगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उस समय टैली कर सकते हैं, अच्छा ये वाली आइडेंटिटी दी, तो उससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो इसके अंदर आप a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे, सिंपल। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन सी प्लस साइन डी आ गया। साइन सी प्लस साइन डी मीन्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए ध्यान से, आइडेंटिटी नंबर 1 जो सबसे पहले नंबर में बताई थी, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। माइनस में क्या था, ये साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। माइनस में आपको बताया था ये साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, आइडेंटिटी सेम रहेगी। क्या सेम रहेगी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। चलिए चलते हैं, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो दोनों का आ गया आपके पास 4। ठीक, अब साइन 6 प्लस 4 10, 10 बाई 2 5 कॉस 6 माइनस 4 2, 2 बाई 2 सिंगल मीन्स 1, साइन 6 माइनस 4 2, 2 बाई 2 1, cos 6 प्लस 4 10, 10 बाई 2 5। चलिए यहां तक तो सर समझ में आ गया, इसमें तो हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, ठीक है ना, हमने यहाँ पे अभी तक कोई आइडेंटिटीज ही लगाई है। चलिए चलते हैं, आपको आइडेंटिटी एक बताई गई थी, साइन 2a की आइडेंटिटी होती है 2 साइन a cos a, ये आइडेंटिटी आपको बताई गई थी, साइन 2a इक्वल 2 साइन a cos a। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का आप कहां यूज कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज यहां हो रहा है। आप देखें ये आइडेंटिटी कहां से आई है, अगर आपको ये भी देखना हो तो ये भी पता लग जाता है। आइए इसको भी थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, साइन a प्लस बी इक्वल साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए एक पिक्चर
कि क्या चीज कहां से कैसे है। 2a मीन्स ये भी है ये भी है, तो मीन्स b को a से रिप्लेस कर दीजिए। सारे में b को a से रिप्लेस किया तो a प्लस a 2a आ गया, कर दीजिए रिप्लेस। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कोस है, और ये क्या हो जाएगा कोस ए साइन ए। साइन ए कोस है, साइन ए कोस है मीन्स 2 साइन ए कोस है। देख लीजिए ये आइडेंटिटी भी आपकी बन गई। साइन ए प्लस बी में आपने बी को सब जगह ए से रिप्लेस कर दिया, तो ये वाली आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। ठीक है ना, तो आइए इस आइडेंटिटी का यूज अब यहां करना है हमें, और देखना है कि क्या लाना है। तो देखिए साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, साइन 2x की आइडेंटिटी है 2 sin x cos x। साइन 2x इक्वल टू साइन x cos x। लीजिए ये रहा cos x, ये रहा sin x और ये रहा 2। हो गया काम आपका। चलिए जी, अब आपके पास जो बचता है वो लिख दीजिए। आपके पास बचता है 2 sin 5x बचता है, और cos, यहां पर cos था, ठीक है ना, यहां पर cos था, ये cos 5x बचता है। ठीक, ये cos था यहां पर, cos 6 + 4 10/2 cos 5, तो ये आपके पास आ गया 2 sin x cos x sin 2x, 2 sin 5x cos 5x, तो कितना हो जाएगा sin 10। कैसे हुआ 10, देखिए पहले तो आप ये देखिए कि जो प्रूव करना था वो हो गया। चलिए डिस्कस करते हैं। अब अगर आप a की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करते हैं, आपको पुट करके नहीं दिखानी है टीचर को, ये सब बेसिक्स बातें हैं, बेसिक में भी बहुत ज्यादा छोटी बातें हैं, तो इसमें आपको टीचर को कुछ शो नहीं करना होता, सब कुछ अंडरस्टूड है। मीन्स अगर यहाँ पे a की वैल्यू 5x पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा sin 10, ये रहा sin 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 5x cos 5x, तो हमने भी ये कहा sin 5x cos 5x। तो आगे से इस फॉर्मूले में ध्यान रखें, जो भी एंगल होगा उसका डबल लिखना होता है। x है तो 2x और 5x है तो 10x। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं, तो हमारे क्वेश्चन अब फ्लो में चलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा छोटा छोटा बता के एक बार में 2 क्वेश्चन एक स्क्रीन पे बताऊंगा। चलिए चलते हैं। अब मैं आपको आइडेंटिटी बार बार डिस्क्राइब नहीं करूंगा, कौन सी आइडेंटिटी क्या है, सारी आइडेंटिटी हमारे पास आ गई है, और आप वीडियो को बैक करके सारी आइडेंटिटीज नोट कर लें, और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। आपको सोल्यूशन एकदम समझ में आएगा और आपका टाइम भी सेव होगा। चलिए 13 क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन था सेम 12th वाला। ठीक है, आइए 14 क्वेश्चन करते हैं, 14 से स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन को आप छोड़े मत, 13 क्वेश्चन आप ट्राई करें। आप जो है ये ना सोचें कि सर ने छोड़ दिया तो चलो हम भी छोड़ दें। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। चलिए चलते हैं। अब देखिए sin 2x + 2 sin 4x sin 6x = 4 cos square x sin x। अब बात ये रही कि सर इसमें तो 3 या 4 टर्म आ गई, 3 टर्म है और इसमें भी 2 टर्म है, तो ऐसे कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए कि 6 + 2/2 8 8/2 4, और ये रहा 4, 6 + 2/2 8/2 4। तो आपकी आइडेंटिटी अब आप बोलेंगे सर आपने क्या सोचा, मैंने सोचा c + d/2। आपको बताया था ना c + d/2 आता है हर एंगल में, ठीक है ना, तो c + d/2 सोचना होता है हमेशा। आगे के फर्दर क्वेश्चन में भी आप जब भी सोचेंगे c + d/2 सोचेंगे, और कुछ नहीं सोचना होता, या c - d/2। ठीक है, तो c + d/2, तो इन दोनों को मैं एक साथ लूंगा, sin 2x + sin cx + 2 sin 4x। अब sin c + sin d, अब मैं आपको बात नहीं करूंगा फार्मूले की, टाइम वेस्ट होगा, आपने फार्मूले कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, आप वहां से उनको देखिए। अब आप देखें sin 8/2 sin 4x cos 2 - 6 - 4 -4/2 -2। लीजिए क्या आ गया आपके पास, यहां से आपके पास आ गया 2 sin 4x कॉमन, 2 sin 4x कॉमन आ गया, और आपके क्या पास क्या बचता है cos - थीटा। अगेन आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, cos - थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ASTC से cos - थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। cos 2x + 1, ठीक, अब cos 2x + 1 आ गया आपके पास। अब cos 2x की आइडेंटिटी जिसमें +1 आता हो, cos 2x की आइडेंटिटी आपको पहली वीडियो में बताई थी, 2 cos square x - 1। 3 आइडेंटिटी बताई थी, इसमें चार आइडेंटिटी बताई गई थी, उसमें से ये वाली आइडेंटिटी काम आएगी प्रैक्टिस। +1 देखिए, +1 इधर आ गया, ठीक है ना, +1 इधर आ गया, तो ये आपके पास हो गया 2 sin 4x, और इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 2 cos square x। अब देखिए जब आप कोई क्वेश्चन बड़े ढंग से करते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं, तो आपका
जो आंसर आता है वो उसमें आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा होता है। मैं केवल आपके कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। अब मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लेकिन आंसर चेक करें आप, आंसर टैली नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती की होगी। तो देखते हैं 14 क्वेश्चन दोबारा से, बिल्कुल सही, यहाँ पर साइन 4 है, क्योंकि जब आप स्टेप वाइज करते हैं तो आप अपनी गलती निकालने के चांस कम होते हैं। आप प्रॉपर करते हैं तो आप अपनी गलती निकालने के चांस कम होते हैं कि आपकी गलती कम निकलेगी। ठीक है, यह है और हमारा भी हो गया प्रूफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद 15 के बाद थोड़ा सा वीडियो में ब्रेक देंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा फॉर्मूले देखें, उनको रिवाइज करें और ये देखते हैं, ये प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है, दोनों थोड़ा सा टिपिकल है, तो यानी कि एलएचएस आरएचएस सेपरेटली सोल्व करेंगे और जब तक सोल्व करेंगे जब तक दोनों में सेम वैल्यू ना आ जाए। चलिए चलते हैं एलएचएस। मैं थोड़ा सा टाइम सेवर कर रहा हूं इसको। cos 4x को क्या लिखेंगे आप? cos 4 अपॉन साइन 4। ठीक है, वैसे आप क्वेश्चन को कॉपी करेंगे यहाँ पे। और साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, अच्छा प्लस का क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बता दूं। प्लस के क्वेश्चन में आप एक ध्यान रखें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए साइन 3 प्लस साइन 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 5 आता है। बच्चे हो तो जाएगा ये एसटीसी से, लेकिन कभी भी 2 नंबर प्लस में तो आप बड़े वाले को पहले ही लिखें, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया cos 4x साइन 4x 8/2। 8/2 आपका कितना हो गया? 4x। ठीक, 5 माइनस 3 2, 2/2 सिंगल cos x, ये कैंसिल हो गया। क्या बचता है आपके पास? 2 cos 4x cos x। देखिए मेरे पास ज्यादा समझाने को था नहीं, इसमें कुछ कॉट का cos बाय साइन लिखा, साइन सी प्लस साइन डी को आपने लिखा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, बस इतना ही है। बाकी इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। ठीक है, एलएचएस आपकी हो गई। इसके आगे मैं इसको फर्दर सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। अब आप यहाँ पे आरएचएस लिखेंगे, मैं आरएचएस यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैं उधर कर रहा हूँ, लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, कई बार आपने भी देखा होगा बच्चे एक से एक होते हैं कि टीचर ने जहां लिखा था, टीचर लिख रहा है यहाँ को कुछ, तो बच्चा अपनी कॉपी में यहाँ लिखना शुरू कर देता है। पता नहीं ऐसे बच्चों का क्या होगा। टीचर जहां जहां लिखेगा, अगर टीचर कोने में को कहीं कैलकुलेशन करने जाएगा, वो भी अपनी कॉपी में कोना ढूंढता है, मेरी कॉपी का कोना कहाँ है। तो आइए साइन सी माइनस डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक हो गया, तो कॉस अपॉन साइन 2 साइन 5 माइनस 3 2x 5 प्लस 3 8। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपके पास आ गया साइन x और ये नीचे साइन x, साइन x से साइन x कैंसिल हो गया। क्या बचता है? 2 बचता है, ये वाला cos x बचता है और ये वाला cos 4 बचता है। और ये वाला भी मैं लिख देता हूं साइन x आपके लिए। तो आपके पास आ गया 2 cos x cos 4x। देख लीजिए, ये आपने किया, इसके नीचे आरएचएस किया और आखिर में आप क्या लिखते थे? आखिर में ये लिखते थे एलएचएस इक्वल आरएचएस, और ये आपका प्रूव हो गया। आगे के फर्दर क्वेश्चन भी सारे साइन सी प्लस साइन डी के ऊपर ही बेस हैं। 4 फार्मूले हैं, 4 आइडेंटिटीज हैं आपके पास, इन चारों को आप लर्न कर लीजिए अच्छी तरह। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d बताया था आपको, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, और नीचे है साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d। ये होता है आपका 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, ये दोनों आइडेंटिटीज आप यहाँ पुट करेंगे। चलिए देखते हैं, मैं आइडेंटिटी डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी 9x। ठीक है ना, cx है 9x और d है 5x। क्लियर हो गया यहाँ पर। और
साइन में क्या होगा यहाँ पर माइनस, तो 9x प्लस 5x है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आइए चलते हैं, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। इज इट क्लियर? क्या करना है आपको, ऊपर आइडेंटिटी न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी। चलिए चलते हैं, माइनस साइन 9 प्लस 5 14, 14 बाई 2 7, 9 माइनस 5 4, 4 बाई 2 2। इज इट क्लियर? 9 प्लस 5 14, 14 बाई 2 7, 9 माइनस 5 4, 4 बाई 2 2। पेपर में आप एक स्टेप एक्स्ट्रा यहां पर ले लेंगे, 9 प्लस 5 14 लिखकर दिखा देंगे। ठीक है ना, तो अगले स्टेप में आपको उसको डिवाइड करके दिखाना है। चलिए 17 प्लस 30 20, 20 बाई 2 10। ठीक, नाउ 17x माइनस 3, 17 माइनस 3 14, 14 बाई 2 7 एंड यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, मीन्स आरएचएस आपकी आ गई। ठीक है, आपको केवल आइडेंटिटी प्रॉपर लर्न होनी चाहिए। आइडेंटिटी लर्न है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन 16 हो गया, क्वेश्चन 17 भी यही है सेम, क्वेश्चन 19 भी यही है सेम एंड क्वेश्चन 20 भी यही है सेम। इन तीनों क्वेश्चन में बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना है, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाइए, नेक्स्ट स्टेप में आंसर। कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन 16 हो गया, 17 19 20 इन चारों क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए चलते हैं, हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अब क्या सर क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ अलग है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ अलग नहीं है, केवल उसके अंदर एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वजह से मैं आपको करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स tan x माइनस वाई बाई 2। चलिए क्वेश्चन मैं आपकी हेल्प से करता हूं। ठीक है, आप लोग बोलते जाएंगे, हेल्प करेंगे मेरी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले साइन सी माइनस साइन डी, तो आप पीछे जो आपने फार्मूले लिखे हैं पेज पे वो आप देख सकते हैं, और फार्मूले देखने के बाद आप मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सोल्व करिए और फिर सॉल्यूशन चेक करिए। चलिए चलते हैं, 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2। ठीक, कॉस c प्लस कॉस d। अब मैं डीप में नहीं जा रहा हूं कि आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी आपको पता है। ठीक है, कॉस c प्लस कॉस d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos क्या बचता है, साइन अपॉन cos, सेम x माइनस वाई बाई 2। देखिए कितना इजीली आपको बिना जो है दिमाग लगाए कितना इजीली ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। कुछ नहीं, केवल आइडेंटिटी। इस एक्सरसाइज में बाद के क्वेश्चन में यही बेनिफिट है, अगर आपको आइडेंटिटीज क्लियर है तो आपको टाइम सेवर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, वैसे तो ये बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन, लेकिन चलिए मैं करा देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक खास बात आ गई और वो मैंने नोटिस की, पता लगा बच्चे क्वेश्चन 2 लाइन का है और अननेसेसरी इसको पढ़ाए जा रहे हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले साइन सी माइनस साइन डी, कुछ दिमाग में लगाना है, जो दिख रहा है वो लगाइए, साइन सी माइनस साइन डी, डेट इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक हो गया। अब बात ये रही, सर ये तो पढ़ा है हमने बहुत बार, अब आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, सर आइडेंटिटी लगाएंगे, मजा आ गया, ये तो बहुत इजी है। नहीं, पीछे आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी दी है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है,
देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी है ये, cos 2x की। रिकॉल करिए, दिमाग पे जोर डालिए। मैंने आपको 3 आइडेंटिटी लिखवाई थी, cos की 4 लिखवाई थी, लेकिन जो ये मेन है अभी पहले क्वेश्चन में भी आया था ये जिक्र, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी ये वाली, ये देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा है, दिख गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये किसकी वैल्यू है, माइनस cos 2x की। अब साइड में लिख देंगे बाय यूजिंग दिस, ठीक, बाय यूजिंग दिस इज माइनस cos 2x। क्लियर हो गया। आइडेंटिटी बार बार मैं जोड़ दे रहा हूं, आइडेंटिटी लर्न करिए, लिख के करिए, एक पेज पे आप नोट कर लीजिए, इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कोई तरीका नहीं है। हम अपने समय में कैसे आइडेंटिटी लर्न करते थे, हमने आइडेंटिटी की 3 शीट्स बनाई, एक अपनी स्टडी टेबल पर रख दी, एक अपनी पॉकेट में रख दी और एक स्कूल के बैग में रख दी, ठीक। जब जहां मौका मिला वो वैसी देख ली। स्टडी टेबल पे है तो स्टडी टेबल पे आते जाते नजर पड़ गई, कहीं बैठे हैं पॉकेट में पड़ी है, कुछ मन करा तो पॉकेट में से निकाल के देख ली। एक स्कूल के बैग में रखी है, स्कूल के बैग में रखी है, फ्री पीरियड में इधर उधर घूमते घामते अपना देख ली। तो थोड़ा सा एक आप देख लेते हैं तो वहां पर आपके दिमाग में सेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अपनी राइटिंग में लिखते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से उसे प्रिंट करें या कुछ, जब आप अपनी राइटिंग में लिखते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये जो है 1-2 दिन के अंदर दिमाग में सारी आइडेंटिटी सेट हो जाती हैं। चलिए, x माइनस 3, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस cos 2x। और नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ गया, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स cos 2x डिवाइडेड बाय cos 2x। चलिए ठीक है, अब बात रही क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट में चलते हैं हम। हाँ, ये माइनस, ये था ये वाला माइनस, ठीक है। ये अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये माइनस आ गया यहाँ पे। क्वाड्रेंट की बात करते हैं, साइन माइनस एक्स, ASTC। माइनस हमने आपको बताया ऑलवेज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन है नहीं है, नहीं है तो ये माइनस चलेगा साथ में, तो लीजिए। और नीचे ये माइनस था तो कितना होगा, प्लस। ठीक, cos 2 से cos 2 1 -1 और ये प्लस, और ये आपका RHS आ गया 2 sin x। ठीक है, ये केवल मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए कराया है कि कहीं आप इसमें आप उलझ ना जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी लिख के उलझ ना जाए। डायरेक्ट आइडेंटिटी है, केवल इस वजह से आपको मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा समझ के। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। 21 जैसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो ट्रिक लगाई थी वही ट्रिक इसके अंदर लगेगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या ट्रिक थी। ट्रिक है, जब 3 नंबर हो तो आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कौन से 2 लेने हैं, तो वो आपके पास है कि कौन से 2 ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सॉरी कौन से 2 रेशियो लेने हैं। तो आइए देखते हैं, ये दोनों लेंगे और नीचे ये दोनों लेंगे। कि सर मुझे कैसे पता लगेगा ये दोनों ही रेशियोज लेने हैं, तो आइए 4 + 2 6, 6/2 3। क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसे ही चेक करा था, 4 + 2 6, 6/2 3। तो मीन्स इन 2 को लेंगे तो इसमें भी cos 3 आएगा। ठीक है, और cos 3 ऑलरेडी है, इनमें सोल्व करेंगे तो sin 3 आएगा और sin 3 ये ऑलरेडी है। ठीक है, अगर आप ये लेके चलते हैं 4 + 3 7/2, 7/2 कहीं नहीं है क्वेश्चन में। 4 - 3 1, x/2, x/2 भी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आप, 4 + 3 7, 7/2 नहीं है, 3 + 2 5 नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा, 4 + 2 6, 6/2 3। ठीक है, चलिए चलते हैं इन दोनों को साथ लेकर। cos 4x + cos 2x + cos 3x डिवाइडेड बाय sin 4x + sin 2x + sin 3x। चलिए चलते हैं इसमें। cos c + cos d, 2 cos c + d/2 cos c - d/2 + cos 3x। सेम हियर, 2 sin c + d/2 cos c - d/2 + sin 3x। ठीक, ये आपके पास आ गया।
अब मैं आपको बताऊं बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, वो गलती मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों ने देखा, चलो अगले स्टेप में बताता हूँ वो वाली गलती, क्योंकि अभी अगले स्टेप में भी आएगी वो। 2 cos 4 plus 2 6, 6 by 2 is 3. It is 2x and it is x, so it is simple x. नीचे देखते हैं 2 sin 4 plus 2 6, 6 upon 2 3. 4 minus 2x 2x upon 2 cos x प्लस sin 3x। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं वो सुन लीजिए। इस cos से ये cos कैंसिल करते हैं, इतनी कॉपी चेक करते हैं। अब बच्चों से कोई पूछे ये कैसे किया आपने, 2x plus 1 4x plus 1, ये दो अलग अलग टर्म है, क्या 1 4 x x 1 से 1 2 से 2 ऐसे काट देंगे? नहीं ना। कब कैंसिल होता है? अगर नीचे से कुछ कॉमन आए और ऊपर से कुछ कॉमन आए, तभी तो आप कैंसिल करेंगे, अगर कुछ कॉमन आता है तो। ठीक है ना, ऐसे बीच में आप कैंसिल नहीं करते। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसी गलती आप ना करें। तो ऊपर क्या कॉमन है? ऊपर cos 3x कॉमन आ गया न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में आप देखें तो sin 3x कॉमन आ गया। देखिए बेनिफिट मिल गया, cos 3x और sin 3x कॉमन आ गया। क्या बचता है? 2 cos x plus 1, और देखिए डिनोमिनेटर में भी 2 cos x plus 1 और cos upon sin, और इस क्वेश्चन में cot 3x ही प्रूव करना था, ऊपर नहीं लिखा है, कोई नहीं, इस क्वेश्चन में आपको cot 3x ही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊं, 23 हो गया आपका, 21 था। अब जो क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 है, ये आपको मैं बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं? 22, 23, 24, 25, ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और ये चारों क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को 3 बार करते हैं तो इन क्वेश्चन को आपको कम से कम 7-8 बार करना पड़ेगा। और अभी आप रिसेंटली ही इसे ट्राई करेंगे और इसको 4-5 दिन के अंदर ही 4-5 बार इस क्वेश्चन को कर लेंगे, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस नीडेड है। ठीक है ना, ट्रिक के साथ प्रैक्टिस नीडेड है। तो आइए ये चारों क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22, cot x, cot 2x, cot 2x, cot 3x, cot x, cot 3x इक्वल्स टू 1। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगेगा, आपको देखने में लग रहा होगा सर बड़ा डरावना सा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। पहले में क्या है? 1 2, अगले में है 2 3, और नेक्स्ट में है 3 1। ठीक है ना, तो ये पेयर वाइज है, 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ 1 इक्वल्स टू 1। अब आप कहेंगे सर कॉट के तो मुझे कोई फार्मूले याद ही नहीं है, ना मैंने कोई फार्मूले ऐसे लर्न किया, आइडेंटिटीज कोई नहीं। कॉट की नहीं है तो हम tan की करेंगे। चलिए, तो tan a प्लस b, ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम? tan 3x लेके चलेंगे। अब ये tan 3x कहां से आया? यही मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के होते हैं, ये प्रैक्टिस है। ये tan 3x आप अपनी पॉकेट से निकाल के रखेंगे, आपने पॉकेट में रख रखा था, ये tan 3x आपकी पॉकेट से आएगा। चलिए देखते हैं, तो 3x को ब्रेक करेंगे x प्लस 2x। अब अपनी आइडेंटिटी की शीट खोल लीजिए, खोल ली आइडेंटिटी की शीट, देखिए tan a प्लस b की आइडेंटिटी। ठीक है, रिकॉल करिए, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक हो गया, ये है आपके पास आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसको आप यहां ले जाएंगे, तो tan 3x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan x tan 2x इज इक्वल टू tan x प्लस tan 2x। क्या किया हमने? इसमें अभी कुछ नहीं किया, बस इसको यहां पर रखा है। ठीक है, इसको ऊपर आप न्यूमरेटर में लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब आप सिंपली ब्रैकेट खोल लेंगे, ठीक, बिना किसी हेजिटेशन के, tan x tan 2x tan 3x इक्वल्स टू tan x प्लस tan 2x। ठीक है, आपके पास यहां तक आ गए आप इसको लेके। अब इसमें आप क्या करेंगे? अब आप इसमें करेंगे डिवीजन। ठीक है, डिवाइड ईच टर्म
बाय टेन एक्स, टेन टू एक्स, मल्टीप्लाई में है ये टेन थ्री एक्स। इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे। अब आप कहेंगे सर इससे क्यों डिवाइड करेंगे? चलिए मैं जस्ट यहां डिवाइड कर देता हूं, इसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछना सर डिवाइड क्यों करेंगे। बस इससे डिवाइड करते ही, ठीक है, आगे नहीं जाऊंगा, मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं। टेन एक्स, टेन टू एक्स, टेन थ्री एक्स। मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। अभी आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप ये क्वेश्चन 2-3 बार करेंगे तो आपको लगेगा अरे कुछ भी नहीं था ये, इसमें तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया। ठीक है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप और बच्चों को भी बताएंगे अरे ये तो ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन बहुत इजी था। चलिए अब आप कह रहे थे सर आप इस स्टेप के बाद बताएंगे कि आपने डिवाइड क्यों किया इन तीनों से, ठीक है ना। चलिए मेरा आंसर आ गया कि मैंने डिवाइड क्यों किया, मेरा जवाब आ गया 1/10 1/10 cot x cot 2x, ये लिखा लीजिए आ गया। आप पूछ रहे थे सर क्योंकि आपको पता है अगर 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, तो 10 नीचे आ गया। आइए ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, -1 ये रहा 1, ये -1 है उधर जाएगा ना, 1 हो गया, 1 भी आ गया, ठीक। 10x से 10x गया, क्या आएगा 10 2 10 3 यानी कि cot 2 cot 3 ये रहा, लीजिए। और 1/10 1 और 10 3, ठीक है ना, तो cot 1 और cot 3 ये आ गए। तो बस अब आपने क्या देखा, जितने कोट है वो लेफ्ट में है, 1 राइट में, तो हेंस cot x, सॉरी यहां पे कुछ रह गया, cot 2 था ये, ठीक है ना, cot x cot 2x माइनस cot 2 cot 3 माइनस cot x cot 3x इक्वल्स टू 1 और हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन इजी है। अभी हो सकता है आपको कई बच्चों को तो इजी लग गया होगा, कई बच्चों को लगा होगा नहीं सर बहुत काम है। कोई नहीं, आप एक बार इसको देख के करें, 2 बार देख के करें, तीसरी बार में जब आप करेंगे आप हो सकता है यहाँ अटक जाए, यहाँ अटक जाए, जहां भी अटके आप देखें। लेकिन इन क्वेश्चंस को जब आप कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो में, तो तभी इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप प्रैक्टिस में लिया है, ठीक है ना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको खुद क्वेश्चन इजी लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आप 3 बार कर लेते हैं तो आपको ये लगेगा कि बहुत इजी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखो जैसे आप 10th क्लास में थे, 10th क्लास में आपको बताया गया था डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac कब ग्रेटर देन 0 होता है, कब लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। शुरू में जब पहली बार पढ़ा था बड़ा मुश्किल लगा था, लेकिन फिर आपके डिस्क्रिमिनेंट दिमाग में बैठ गया। ऐसे ही आपको आइडेंटिटीज के ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कराए गए थे, आपको लगे थे सर बहुत मुश्किल है, लेकिन आप प्रैक्टिस में आ गए तो आपको लगता है अरे कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये सेम चीज कि ट्रिक है, आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको मजा आने लगेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था ट्रिकी क्वेश्चन होता है तो इंपॉर्टेंट होता है। जितने ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो मीन्स पेपर के लिए वो इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन है बस। और कैलकुलेशन ऐसी है कि आपको थोड़ा सा हाथ रोक रोक के लिखने वाली है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने 10 3 जेब से लिया था, यहाँ पे जेब से कुछ नहीं लेना है, यहाँ पे 10 4x लिखा है, ठीक है। तो 10 4x को क्या लिखूंगा मैं, मार्कर भी खत्म होने लगे हैं, लॉकडाउन है, कोई सामान आ नहीं रहा है। 10 2x, चलिए देखते हैं 10 2x। अब यहाँ पे आपके पास 10 2 थीटा का फार्मूला लगता है, आइडेंटिटी, आप इसे नोट कर लेंगे, शायद ये अभी तक आई नहीं थी। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी कहां से आई मैं ये भी बता देता हूं। tan a प्लस बी इक्वल्स tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a स्क्वायर tan a tan b। ये आइडेंटिटी है। a और b की जगह थीटा पुट कर दीजिए, ये आ गया। पुट थीटा 2 थीटा tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, बन गई आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यहां से बनी है, आइए देखते हैं। अब इस आइडेंटिटी में ध्यान दीजिए, ये 10 ये रहा, ये वाला 2 ये रहा, और ये 2x थीटा के प्लेस पे है, ठीक है। तो आप पहले आइडेंटिटी लिख दें, 2 tan थीटा मैं नहीं लिख रहा हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मैंने नहीं लिखा। क्यों, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 2x, देखें आप
2 ये रहा, थीटा है 2x, तो आपने 2x लिख दिया। क्लियर हो गई बात? तो आपने इस आइडेंटिटी में थीटा के प्लेस पे 2x सारे में पुट कर दिया। ठीक हो गया? तो चलिए, और ये आप आइडेंटिटी यहां पर लिख देंगे बाय यूजिंग दिस। ठीक है, अगेन tan 2 थीटा, अगेन अब ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, tan 2x इक्वल टू tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्वेश्चन को समझे आप, ये 2x है, ठीक है, तो इस आइडेंटिटी में थीटा के प्लेस पे जहां जहां थीटा है और 2x लिख दिया आपने, थीटा के प्लेस पे 2x। ठीक हो गया ये बात? अब इसके बाद आपने क्या किया, इसमें tan 2x आ गया, tan 2x अगेन दिस, ये अगेन आइडेंटिटी आपने लिख दी। अब ऐसे ही आप डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर 2x की वैल्यू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये वाला स्क्वायर ये ना, आपने क्या किया, tan 2x की आइडेंटिटी लिखी और स्क्वायर ये था। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर ये लगभग आ गया। चलिए चलते हैं, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहां पर क्या करेंगे आप, एलसीएम, यू विल टेक एलसीएम, 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 tan x होल स्क्वायर, 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया सिंपल एलसीएम लेके। आप देख लेंगे एक बार वीडियो को पॉज करके, यहां पर ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये कैंसिल हो गया, जो बचता है उसको लिख दीजिए। आइए देखते हैं क्या बचता है, इज इक्वल टू 4 tan x, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आपका आगे देखिए आगे। ठीक, केवल आपको क्या है, बड़े ध्यान से लिखना है ये स्टेप, और ये आपका आ गया। अब आइए डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4। तो अब आप चेक कर लेंगे कि आपका डिनोमिनेटर भी आ गया, और डिनोमिनेटर क्या है, चलिए लिखते हैं 1 प्लस tan 4 माइनस 6, देखिए 1 माइनस 6 प्लस tan 4 1 माइनस 6, तो ये आपका। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, क्वेश्चन इजी है, प्रैक्टिस मांगता है, लेंदी है, और ट्रिकी नहीं है कहीं भी। ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, बस आपको स्टेप्स बिल्कुल सादे लिखने हैं, स्टेप में कहीं भी गलती नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन के लिए नियम क्या होता है मैं आपको बता दूं रूल। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन मुझे 4 मिनट में करना है, 4 मिनट्स में करना है, तो आप इसमें 1 मिनट अपना ज्यादा लेके चलें कि नहीं 4 के बजाय मैं इसको 5 मिनट में करूंगा। क्यों? आप जल्दीबाजी में 4 मिनट में करते हैं, 3 मिनट में करते हैं, गलत हो गया, सारा टाइम वेस्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, दिमाग खराब हो गया, आगे के क्वेश्चन भी गलत हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो पेपर में पहले ही मेटेरियल प्रिपेयर कर लेना है अपना आपको कि इस क्वेश्चन में आधा मिनट 1 मिनट मुझे ज्यादा लेना है, जिससे आपका एक बार में ही ये क्वेश्चन सही हो जाए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। cot 4x cos 4x equals to 1 minus 8 sin square x cos square x। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए आपको। cos 4x को अगेन वैसे ही लिखेंगे जो पहले क्वेश्चन में लिखा था टाइम के लिए। ठीक, अब आइडेंटिटी cos की 2 बताई थी, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साफ पता लग रहा है, 1 शुरू में आना है, 1 माइनस, ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। आपको 1 माइनस से पता लग गया। चलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और x के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 2x, देखिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, थीटा है ना, cos 2, ये x है, यहाँ पर x के प्लेस पर 2x है। साइन 2x की आइडेंटिटी आपको बताई थी अभी, 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x। चलिए इसको रखते हैं हम 2 साइन x cos x, ठीक है, स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे आप, 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है ना, इसका स्क्वायर लिख देंगे आप, तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखिए अपना आप आ गया प्रूफ,
आपने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए और आइडेंटिटी का यूज आना चाहिए। तो आपको cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin 2x फंसता है, sin 2x की आइडेंटिटी ये है, और जैसे ही आपने ये लिखा आंसर आ गया। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, 25th क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू प्रैक्टिस का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, cos cx, cos cx को लिखेंगे ऐसे, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। आपने cos 2 थीटा लिख दिया। अब इसमें देखिए cos 2 थीटा की कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें लगेगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर मुझे कैसे पता लगेगा, देखिए -1 बाद में है, ठीक है, -1 बाद में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा यहां पर ये है। ठीक हो गया। अब तो अब cos 3x की आइडेंटिटी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये आइडेंटिटी मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। आइए रख देते हैं आइडेंटिटी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। चलिए देखते हैं स्क्वायर करके क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे। ठीक है, 2 16 जा 32। अरे सर ये तो आ गए, मजा आ गए। 2 3 जा 6, लेकिन यहां गड़बड़ हो गया, क्या था, 3 स्क्वायर था तो 9, इसलिए मजा नहीं आया। अब आ गया मजा, 2 9 जा 18 लीजिए, आ गया मजा। मजा नहीं आ रहा था यहाँ पर, लीजिए इसका भी मजा आ गया। अब देखते हैं 2 4 जा 8, 3 जा 24, 24 2 जा 48 माइनस के, लो जी सर ये भी मजा आ गया, cos 3 cos 4x, और लास्ट में बचता है 1, और ये आपका आंसर प्रूफ। कुल मिलाकर आपको क्या पता लगा, यहाँ पर आपको पता लगा कि अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है और आप आइडेंटिटी अच्छी तरह से एप्लीकेबल कर पा रहे हैं तो एक्सरसाइज बहुत इजी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी लॉकडाउन में अपना वीडियो का आनंद ले और उनकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, ताकि वो भी अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। बाकी हमारे चैनल पे 9 to 12 सब वीडियोस हैं, तो अगर आपके घर में कोई 9 to 12 या आपका कोई फ्रेंड वगैरह 9 to 12 में है तो उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।